Hello dear students, today I am going to read for you second part of our chapter number 6 I Want Something in a Cage from our 7th class course book An Alien Hand. Let's start reading. The man's shiny shoes squeaked forward. His suit was cheap, ill-fitted but obviously new. मिस्टर प्यूसल की शॉप में एक व्यक्ति आया है। यहाँ पर उसी के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है कि उस आदमी के जूते जो थे वो चमक रहे थे, आगे की ओर निकले हुए थे और उसका सूट जो था वो वैसे तो चीप था, सस्ता था, बड़ी ही इल फिटिंग थी उसकी, अच्छी तरह से फिटेड भी नहीं था, लेकिन वो नया था। He had a shuttling glance and close cropped hair. Ignoring Pusil for the moment, he rolled his gaze around the shadowy shop. और उस आदमी का जो अपीयरेंस है वो थोड़ा सा अजीब सा है। उसके जो बाल हैं वो बड़े ही क्लोजली बहुत छोटे छोटे से कटे हुए हैं। उसकी जो देखने का तरीका है वो बड़ा अजीब है और गेज़ मतलब भी देखना ही होता है। वो शेडोई शॉप में यहाँ वहाँ अपनी आँखों को घुमाता है। इन नेस्टी मॉर्निंग वॉलंटियर द शॉपकीपर ही clasped both hands across his melon-like stomach and smiled importantly. और मिस्टर प्यूसल बात को शुरू करते हैं नेस्टी मॉर्निंग कहते हुए और वो अपने दोनों हाथों को अपने पेट की तरफ लेकर जाते हैं और स्माइल करते हैं। आई सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड। और फिर वो कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, उस व्यक्ति से वो पूछ रहे हैं। द मैन स्टार्टेड क्लोजली एट मिस्टर प्यूसल एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस ही सेड आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। और वो व्यक्ति उनको बताता है कि उसको कुछ केज में चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो एक केज में, एक पिंजरे में बंद हो। समथिंग इन अ केज। मिस्टर प्यूसल वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट। वो कहता है मतलब आपको कोई पालतू चाहिए। I mean what I said, snapped the man. Something in a cage, something that is small. और व्यक्ति कहता है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो केज में हो, जो छोटा भी हो। I see, hastened the storekeeper, not at all certain that he did. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. अपने होठों को भी दबाता है वो। Now let me think. A white rat perhaps. I have some very nice white rats. और वो आदमी थोड़ा सा, मिस्टर प्यूसर थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं और अब वो उसको बता रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। शायद आपको वाइट रैट चाहिए। नो सेड द मैन, नॉट रैट, समथिंग विद विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज। और व्यक्ति कहता नहीं, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसके पंख हों, जो उड़ सकता हो। अ बर्ड, एक्सक्लेम्ड मिस्टर प्यूसर। मिस्टर प्यूसर कहते हैं अच्छा आपको एक पक्षी चाहिए। नीचे जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं तो आप इनको भी साथ साथ ही पढ़ लेंगे। अ बर्ड्स, ऑल राइट, द कस्टमर पॉइंटेड सडनली to a suspended cage which contained 2 snowy birds. Doves, how much for those? और एक पिंजरे में 2 डव पक्षी हैं जो स्नोई मतलब यहाँ पर सफ़ेद रंग के लिए यूज़ किया गया है, बिल्कुल सफ़ेद रंग के हैं, सफ़ेदी होते हैं डव। वो पूछता है कि इनका कितना है। 550 came the prompt answer and a very reasonable price. They are a fine pair. और मिस्टर प्यूसल उसका प्राइस बताते हैं 550. 550. द मैन वॉज ऑब्वियसली crestfallen. उस व्यक्ति के लिए प्राइस बहुत ज़्यादा था। ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड ए $5 बिल। वो उसको $5 निकाल के देते हैं। यहाँ पर 550 का मतलब है $5 और हाफ। आई वुड लाइक टू हैव दीज बर्ड्स बट दिस इज़ ऑल आई हैव गॉट, जस्ट $5। और व्यक्ति कहता मेरे पास तो सिर्फ यही $5 हैं। Mentally, Mr. Pusel made a quick calculation which told him that at a 50-cent reduction he could still reap a tidy profit. और मिस्टर प्यूसल अपनी कैलकुलेशन लगाते हैं और वो सोचते हैं अगर वो उसको 50 सेंट का, 100 सेंट का $1 होता है, ठीक है, और वो कहते हैं कि अगर वो 50 सेंट इसमें से कम कर देंगे तो फिर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे। ही स्माइल्ड मैग्नेमसली, और वो बहुत ही जेनरसली हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। माई डियर मैन, इफ़ यू वॉन्ट दैम दैट बैडली यू कैन सर्टेनली हैव दैम फॉर $5। और वो बड़ी समझदारी से कहते हैं कि अगर आपको चाहिए ही तो चलो आप $5 में ही ले लो। आई विल टेक दैम। ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर। मिस्टर प्यूसल टोटर्ड ऑन टिपटॉय, unhooked the cage and handed it to his customer. और जो है उस पिंजरे को उतारते हैं और अपने कस्टमर को दे देते हैं। The man
cocked his head to one side, listened to the constant chittering, the rushing scurry of the shop. That noise, he blurted, doesn't it get you? और वो आदमी भी जो वहाँ पर अजीब अजीब सी चिटरिंग चरचर हो रही है, हर पक्षी वहाँ पर स्क्वीक कर रहा है, स्क्वील कर रहा है, वो उसको सुन के कहते हैं कि आपको ये आवाज़ परेशान नहीं करती है? नॉइस? व्हाट नॉइस? मिस्टर प्यूसल लुक्ड सरप्राइज. ही कुड हियर नथिंग अनयूजल. और मिस्टर प्यूसल तो क्योंकि वहाँ वो सारा दिन ही रहते हैं तो उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, और वो कह रहे हैं कैसी आवाज़, अनयूजल क्या है यहाँ पर? द कस्टमर ग्लेयर्ड. आई मीन ऑल दिस केज्ड स्टफ. वो कहता है कि ये सब पिंजरे में बंद जो भी जानवर हैं, क्या आपको इनकी आवाज़ों से अजीब नहीं लगता? ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट? मिस्टर प्यूसल ड्रू बैक. ईदर द मैन वॉज इनसेन. इनसेन मतलब पागल, और ड्रंक. मिस्टर प्यूसल थोड़ा पीछे हट जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो आदमी पागल है या इसने कुछ पी रखा है. ही सेड हेस्टली येस येस सर्टेनली आई गेस सो. और वो फिर उन्हें तो अपनी चीज़ें बेचने से मतलब है, तो वो हाँ में हाँ मिला रहे हो, कह रहे हैं हाँ हाँ. Listen, the staring eyes came closer. How long do you think it took me to make the $5? और वो आदमी अब दोबारा से उनसे बात करना शुरू करता है मिस्टर प्यूसल से, और कहता है आपको क्या लगता होगा ये $5 मैंने कितने देर में कमाए होंगे? The merchant wanted to order him out of the shop, but oddly enough he couldn't. वो जो मालिक था वहाँ का मिस्टर प्यूसल, वो उसको वहाँ से निकाल फेंकना चाहते थे उस कस्टमर को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा कर नहीं सकते थे. He heard himself dutifully asking why how long it take you. हालांकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था उनकी बातों में, लेकिन वो फिर भी कहते हैं अच्छा कितने आपको कितना समय लगा ये सब कमाने में? The other laughed. 10 years at hard labor. वो दूसरा व्यक्ति हंसता है और कहता है कि मुझे 10 साल लगे, मुझे 10 साल का वक्त लगा ये सब करने के लिए. It was best. Puzzle decided to humor him. और प्यूसल जो था वो मजाक करना चाहता था, और वो कहता है कि ये तो बेस्ट है, अच्छा आपने 10 साल लगाए इसके लिए. 10 years to earn $5, 50 cents a year. मतलब आपने एक साल में 50 सेंट कमाए. It was best. Puzzle decided to humor him. My 10 years, that's certainly a long time. Now they give you $5, laughed the man, and a cheap suit and tell you not to get caught again. Mr. Pucel mopped his sweating brow. Now about the care and feeding of your doves, I would advise. और वो आदमी जो है वो अपनी व्यथा बता रहा है. एक्चुअली वो जेल से आया है और उसने जेल में जो मेहनत की थी उससे उसने वो सब पैसे कमाए थे. मिस्टर प्यूसल तो बस उसको वहाँ से टालना चाहते हैं, और वो आदमी अपनी आगे की बातें बता रहा है कि हाँ $5 दिए, ये चीप सा सूट दिया. और the man swung around and stalked abruptly from the store. Pucel sighed with sudden relief. He waddled to the window and stared out. वो आदमी बाहर निकलने लगता है और मिस्टर प्यूसेल चैन की सांस लेते हैं सोचकर कि चलो यहाँ से जा रहा है ये, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है, हॉट करता है. He was holding the cage shoulder high, staring at his परचेज. और व्यक्ति अपने उस जो उसने ख़रीदा था वो पिंजरा थोड़ा सा कंधे तक ऊपर उठाता है, उनको देखता है. देन ओपनिंग हिज द केज ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स. फिर वो एक डव निकालता है. ही टोस्ड इट इनटू द एयर. वो उसको हवा में उछालता है. ही ड्रू आउट द सेकेंड एंड टोस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट. और फिर वो दूसरे को भी ऐसे ही बाहर निकाल कर उछाल देता है. दे रोज लाइक विंड ब्लाउन balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city. और वो दोनों रुई के फाहों की तरह उड़ते हुए दिखाई देते हैं, बॉल की तरह उड़ते हुए दिखाई देते हैं, और वो स्मोकी सिटी में गुम हो जाते हैं आकाश में, मतलब बहुत दूर निकल जाते हैं. फॉर एन इंस्टेंट द liberator silent and lifted gaze watched after them. Then he dropped the cage. He shoved both hands deep इन हिज ट्राउज़र पॉकेट्स. अपने दोनों हाथों को वह व्यक्ति अपने ट्राउज़र में पेंट में डाल लेता है, जेबों में. हिज हेड हंच्ड डाउन. हिज हेड अपने सर को नीचे झुकाता है. एंड शफल्ड अवे. द मर्चेंट्स ब्रो वॉज पकर्ड विद परप्लेक्सिटी. सो desperately had the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price. और मर्चेंट सोचता है कि इस आदमी को
क्या सनक सवार थी कि वो कैसे कम दामों पर भी उनको ख़रीद लेता है बस उसको उड़ाने के लिए। एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज। नाउ वाई मिस्टर प्यूसल मटर डिड ही डू दैट। मिस्टर प्यूसल मन ही मन बुदबुदाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ही फेल्ट वेगुली इंसल्टेड, और मिस्टर प्यूसल अपने आप को इंसल्टेड फील कर रहे हैं कि वो कैसे पेट्स को बेचते हैं और उस व्यक्ति ने उनसे पेट खरीदे और उनको कैसे हवा में उछाल दिया। That was all. Thank you. In the next video, we will do the exercise of this chapter. Thank you for watching.